हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारी वीडियो में। बीएचयू का एडमिशन नोटिफिकेशन आ चुका है और एप्लीकेशन भी अभी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 2 दिन से एक्टिव नहीं हुआ था। आप लोग काफ़ी परेशान थे, तो ये जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। आप सभी को बता दें कि बीएचयू टॉप सेकंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एग्जाम कैटेगरी का है। इसमें नेट जेआरएफ या फेलोशिप होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। ओनली नेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये 2022-23 सेशन या उससे पहले के जो क्वालिफाई हैं पीजी के कैंडिडेट उनके लिए है। 5 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई आप कर सकते हैं। 800 रुपये फी है एंड 400 SC/ST PWD का है। सभी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। वीडियो को इन तक देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, उससे पहले आप लोगों के लिए जरूरी अपडेट, अगर आप NTA UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी के द्वारा NTA UGC नेट का स्कॉलरशिप टेस्ट 27 को 7 PM पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं। अभी से आपको इनरोल होना है और बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको 15 लाख तक की स्कॉलरशिप मिलेगी और वो भी टॉप 500 रैंक होल्डर्स को। ठीक है, इसमें आपको टेक्स्ट को क्रैक करना है एंड आपको ये चांस मिलेगा आप 100% स्कॉलरशिप और जो इससे रिलेटेड रिवार्ड्स हैं उसको जीत सकते हैं। इसमें आप अभी से इनरोल हो जाइए बहुत जल्द से जल्द। और इसमें देख सकते हैं जो रैंक 1 से लेकर रैंक 500 तक पूरी स्कॉलरशिप डिवाइडेड है। ठीक है, जो फर्स्ट रैंक वाले हैं उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी विद टैबलेट एंड रैंक 2 जो है उसमें 100% स्कॉलरशिप विद 5G स्मार्टफोन एंड रैंक 3 to 5 जो है इसमें ईयरबड्स एंड 100% स्कॉलरशिप रहेगी। रैंक 6 to 10 जो है उसमें 100% स्कॉलरशिप विद होम स्पीकर्स। रैंक 11 से 50 जो होंगे उनका गिफ्ट वाउचर रहेगा एंड रैंक 51 से जो 100 तक के होंगे उनका 50% स्कॉलरशिप होगा। रैंक 101 से 200 तक का 25% स्कॉलरशिप एंड इसी तरह 201 से 500 का जो है वो 15% स्कॉलरशिप रहेगा। और वही चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप इस लिंक पर जाके विजिट करेंगे। तो जब आप इस लिंक के थ्रू आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर NTA UGC नेट एस्पिरेंट्स विन अप टू 100% स्कॉलरशिप एंड प्राइजेज। यहाँ पर आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे, इनरोल फॉर फी करेंगे और आप इजीली इनरोल हो जाएंगे। फिर आपको 27 के लिए वेट करना है। 27 को 7 PM में ये टेस्ट होगा और फिर ये आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी कि आप स्कॉलरशिप जीत सकें। तो देर नहीं कीजिएगा, आप फटाफट जाके इनरोल हो सकते हैं एंड इसके इनरोल होने के लिए आप हमारे कोड को यूज़ करें DTiwari10। ठीक है, तो ये है bhuonline.in इसकी ऑफिशियल साइट। इसी पर आपको आके देखना है और यहीं से ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो सभी का मस्ट PDF आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट एंड रिसर्च मेथोलॉजी के साथ, तो आप उसे ले सकते हैं। तो इस साइट पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो आप जैसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर अप्लाई फॉर RET एग्जेम्प्टेड एंड RET एग्रीकल्चर एंड वेटनरी तथा एनिमल साइंस का 2022-23 सेशन है ये एंड इसमें जनवरी 23 टर्म जो है उसी में के लिए आवेदन है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लिंक फॉर RET एग्जेम्प्टेड है, लिंक फॉर RET एग्रीकल्चर एंड वेटनरी का। तो देखते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। देखिए, ये है बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहा गया है कि जो 2022-23 सेशन या उससे पहले के कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपके पास कोई नेशनल डॉक्टर फेलोशिप है, चाहे ICAR, ICMR, AICT का, UGC का, DST का, DBT का, आयुष का, ये सभी लोग ये कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट नोट में कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट RET 2022 का जो जुलाई 2022 टर्म का एप्लीकेशन हुआ था RET एग्जाम कैटेगरी का, ठीक है, उसे अगर किसी ने अप्लाई किया है तो उसे दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद स्टेप्स दिए गए हैं कि कैसे आप अप्लाई करेंगे जो करने के लिए एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद नीचे ये एप्लीकेशन फ़ी दी गई है 800 और 400, इसे भी आप देख लीजिए। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना है और हार्ड कॉपी वगैरह सेंड नहीं करनी है। एप्लीकेशन प्रिंट आउट आप निकाल के रख लीजिएगा, वो अपने सुविधा के लिए। फ़ी भी ऑनलाइन पे होगी। ठीक है, उसके बाद और नीचे जब आप आएंगे तो ये इंपॉर्टेंट डेट दी गई है 20 नवंबर से एप्लीकेशन पोर्टल ओपन नहीं हुआ था, भले ही इसमें लिखा गया है। तो आज ही से ये ओपन हुआ है, इसीलिए ये 2-3 दिन से बहुत परेशान थे लोग, मिल नहीं रहा था। 5 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, फिर उसके बाद 19 दिसंबर को इसका जो है टेक्स्ट B होगा। मतलब कि आप इसे कह सकते हैं कि आपका वेरिफिकेशन, इंटरव्यू जो भी है सब कुछ वो 19 दिसंबर को होगा। तो 19 दिसंबर तक और आपको जो है पहुंच जाना है। ठीक है, संबंधित विभाग में। उसके लिए आपको किसी प्रकार से कॉल लेटर नहीं निकलेगा। लास्ट डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फी जो है वो 28 दिसंबर रहेगी बाद में जब एडमिशन होगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो क्या क्या लगेगा ये सारा डॉक्यूमेंट बताया गया। ये सभी चीज़ें 19 दिसंबर को लेकर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो ऑल सच एप्लीकेंट्स हु हैव सक्सेसफुली सबमिट देयर एप्लीकेशन
form are required to report for test B counseling at 10 AM on 19 दिसंबर 2022। सभी कैंडिडेट को 19 दिसंबर 2022 को ऑफिस जो कंसल्ट ऑफिस है डिपार्टमेंट का या एचओडी जो है उस पर आपको पहुंचना है। नो सेपरेट कॉल लेटर शैल बी इशूड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो इंतजार मत कीजिएगा, 19 तारीख को अगर आप एप्लीकेशन फिल कर लेते हैं सक्सेसफुली तो आप जा सकते हैं। काउंसलिंग प्रोसीजर वो सभी फॉलोइंग जो स्टेप्स हैं उसमें होगा, जैसे कि अटेंडेंस ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंट्स, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंट्स, कंडक्शन ऑफ टेस्ट बी। तो जो टेस्ट बी होगा विल बी कनेक्टेड इन द कंसर्न डिपार्टमेंट which carries a total of 30 marks for a personal interview. The interview board will ask questions related to your area in which the candidate expects to undertake research. If selected to test his या her scholastic competence for research in this discipline, in the discipline. मतलब कि इंटरव्यू बोर्ड इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपके रिलेटेड डिसिप्लिन से होगा। A candidate applying in more than one discipline will appear at test B separately in each of the discipline. मतलब अगर आप 2 डिसिप्लिन में अप्लाई करते हैं तो उसका फ़ी भी ज़्यादा होगा, एंड अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन अलग अलग आपको दोनों डिसिप्लिन का इंटरव्यू देना होगा। मतलब टेस्ट भी वही है। डायरेक्ट एडमिशन विदाउट अपीयरिंग इन RET एंड या आप कह सकते हैं अंडर RET एग्जाम कैटेगरी। ठीक है, इसी को कहते हैं आप डायरेक्ट एडमिशन। तो RET एग्जाम कैटेगरी में कौन कौन आता है वो देख सकते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब नेट JRF वाले, नेट लेक्चरशिप वाले मतलब जो विदाउट फेलोशिप है वो, गेट वाले, स्लेट वाले जो UGC के द्वारा स्लेट होता है अप्रूव्ड ASLET, ठीक है वो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी टेस्ट हो। ठीक है, वगैरह वगैरह फेलोशिप है, इन सबको आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड जो एकेडमिक क्राइटेरिया है उसके लिए बताया गया है कि आपका मिनिमम एकेडमिक जो रिकॉर्ड का परसेंटेज है वो 50 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्वालिफाई होंगे। अब आगे आता है जो डिपार्टमेंट वाइड एलिजिबिलिटी है, तो वो 55% मार्क्स रहेगी। आपका मास्टर या फिर उससे रिलेटेड कोई डिसिप्लिन या उसके इक्विवेलेंट कुछ है तो ठीक है, ग्रेड भी है तो इक्विवेलेंट होना चाहिए 55% मार्क्स के, तो वो 55% मार्क्स होना चाहिए आपका। अब हम सीटें देखेंगे। सीटों को देखने से पहले ये कैलकुलेशन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड है, तो एकेडमिक रिकॉर्ड कैसे कैलकुलेट होगा वो यहाँ पर बताया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी तरह आप अपना एकेडमिक रिकॉर्ड कैलकुलेट करेंगे। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, ये इतना है, इसी फॉर्मूले को लगाकर आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, इसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से 7 सीट हैं। ठीक है, और उसके बाद है आपका सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से 2 सीट। फिर है आपका और किसी सब्जेक्ट में यहाँ पर सीटें नहीं है, 2 ही से है। ठीक है, अब आता है फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, तो इसमें वेटनरी सर्जरी रेडियोलॉजी से 2 है, वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिको से 1 है, एंड एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग से 3 है, और वेटनरी और गायनेकोलॉजी से 2 है, वेटनरी मेडिसिन का 1 सीट है। ठीक है, अब बात आती है फैकल्टी ऑफ आर्ट की। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट में बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश की यहाँ पर 23 सीट है एग्जाम कैटेगरी में, अच्छी सीटें हैं। फ्रेंच की 6 सीट है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट की 2, टूरिज्म की 1, नेपाली की 1, तमिल में 1 है, उर्दू में 2 सीट है। फिर आती है बात लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की, तो 5 है, फिजिकल एजुकेशन में 11, म्यूजियोलॉजी में नहीं है सीटें, स्टैटिस्टिक्स में 7 है, जियोग्राफी में नहीं है। अब उसके बाद है पर्सियंस में 5 है, जर्मन में 5, संस्कृत में 13 सीट। उसके बाद आपका IPR है, इसमें 3 सीट है, फिलोसॉफी में 8 है। फिर आप नीचे आएंगे विजुअल आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट में, तो इसमें पेंटिंग से 4 सीट हैं। उसके बाद है टेक्सटाइल डिजाइन से 2 सीट। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में सीटें नहीं हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ में लॉ की 7 सीट है, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटी की 2 सीट हैं। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में नहीं है सीटें। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में आएंगे तो इसमें जो है पॉलिटिकल साइंस से 12 सीट हैं। उसके बाद साइकोलॉजी से 9 सीट हैं। फिर आपका पीस रिसर्च से 4 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 2 है। फिर आप आ जाइए फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में सीटें नहीं हैं। फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में इंस्ट्रूमेंटल मतलब सितार से 4 सीट हैं, और वोकल से 5 है, डांस कथक की 1 सीट है। तो आते हैं फैकल्टी ऑफ संस्कृत में, इसमें शुक्ल यजुर्वेद से 3 सीट है, कृष्ण यजुर्वेद से 1 सीट है, ऋग्वेद से 1 सीट, व्याकरण की 1 है, साहित्य की 4 है। उसके बाद जैन दर्शन की 3 है, बौद्ध दर्शन की 2 है। फिर आपका ज्योतिष गणित से 3 सीट है, ज्योतिष फलित से 4 है। ठीक है, फैकल्टी ऑफ साइंस में आइए तो फिजिक्स की 15, केमिस्ट्री में 85, जियोलॉजी में 19, जूलॉजी में 27, बॉटनी में 11, आपका बायोकेमिस्ट्री में 7 है, जियो फिजिक्स में 12 है टोटल। और आप आएंगे इधर तो बायोटेक्नोलॉजी में 3 है, मॉलिकुलर जेनेटिक्स में 3 है, इन्वायरमेंट साइंस में 3 सीट है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में 9 है, स्टैटिस्टिक्स में 7, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में 3, ह्यूमन एंड क्लिनिकल जेनेटिक्स में 3। अब आ जाइए
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। तो मेडिकल साइंस में आएंगे तो आपको यहाँ पर प्रसूति तंत्र जो है उससे 4 सीट हैं, और रसा शास्त्र जो है उससे 5 सीट हैं टोटल, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री से 5, शल्य तंत्र से 11, उसके बाद है काया चिकित्सा से 10, एंड क्रिया शरीर से 3, और स्वस्थ वृत्ता एंड योगा से 1 है। उसके बाद है विकृत विज्ञान से 7 है, आगध तंत्र से 4, पंचकर्म से 8 सीट। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में आइए तो इसमें जो है आपका सेंटर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन सर्जरी है, इससे 3 सीट है। उसके बाद जो है मॉलिकुलर बायोलॉजी से 1 सीट है। फिर आप फिजियोलॉजी में आएंगे तो 4 सीट है। कम्युनिटीज मेडिसिन में 3 सीट। उसके बाद रेडियो डायग्नोसिस में 1, फिर सीट नहीं है। फैकल्टी ऑफ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इससे जो है इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 9 सीट है। फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस में आपकी 2 सीट है, ठीक है। ये टोटल आपकी सीटें थी। तो ये सीटें था, एडमिशन का प्रोसीजर, सारा कुछ डिटेल क्लियर हुआ। आपने वीडियो इन तक देखी, अच्छी बात है। और कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप चले जाइए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर भी डिटेल मिल जाएगी। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।